इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये रिवायत। अब ये हदीस है ना, अब क्या ये हदीस सही है? तो फिर आप बताइए कि दो अलग हैं। हाँ बताते ना, वही बताओ। अच्छा ये बताने के बाद मान लेंगे आप? नहीं मानूंगा। फिर बता क्या हम कहीं को बेवकूफ आए मैं एक बात बताऊँ, जी आप मेरे 100 टुकड़े भी कर दिए ना, 100 टुकड़े, हसन हुसैन भाई मैं मानूंगा। भाई थोड़ा इसको है क्या नहीं, अभी एक बार बोलिए क्या बोला आप डबल बोलिए, क्या बोले? मैं आप अगर मेरे 100 टुकड़े भी कर देंगे, हाँ, मैं इस बात में इनकार नहीं कर सकता। किसका मतलब मैं आपको है ना, आपको मैं अगर दलील दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, हजरत महदी अलग शख्सियत है, तो 100 टुकड़े करने के बाद भी 100 दलील देने के बाद भी आप नहीं मानेंगे? शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानते कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग मानते हैं ना भाई, वो शख्स वही है। क्या मानते? ईसा कि वो वही शख्स है, मेहदी और ईसा एक ही शख्स है। हाँ बात चल रही है, अभी चालू होगा ना मामला। हाँ, तो भाई वही तो बात, धीरे धीरे फिर जो है अभी यहाँ से जो स्टार्ट करूंगा ना अरे हम मानते बोलते हैं ना, मुंह से बोलो क्या मानते। शकील बिन हनीफ को हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। हम लोग उनको ईसा ही मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये हदीस मुबारकात उन लोगों के लिए एक हाइड्रोजन बम से कम नहीं है, जो लोग जितने भी कज़ाब और दज्जाल, ये रियाज गौहर शाही और ये शकील बिन हनीफ को हजरत इमाम मेहदी ही नहीं बल्कि हजरत ईसा मानने पर लगे हुए हैं। हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज सैयद साजिद पाशा कादरी के इल्मी व रूहानी बयानात के लिए इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। चाहे वो शकील बिन हनीफ के मानने वाले हों या रियाज अहमद गौहर शाही के मानने वाले हों या इससे पहले जितने भी झूठे महदीयत का दावा करने वाले हों, सब ने पहले अपने आप को महदी मनवाया, उसके बाद ये कहने लगे कि मैं ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। तो क्या यही लोग हजरत ईसा हैं या यही हजरत इमाम मेहदी हैं? एक ही शख्सियत में दोनों भी जो है मकाम हैं या दोनों के मकाम अलग अलग हैं और दोनों शख्सियतें भी जो है अलग अलग हैं? तो आज इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ये एक गलत फहमी जो ये झूठे कज़ाब लोग जो है लोगों में दाखिल कर रहे हैं, लोगों के जहनों में, उसका भी जो है एक खुलासा हो जाए। अब उसका सबूत कुरान मुक़द्दस से हम देखेंगे। ये कुरान मुक़द्दस मेरे हाथों में मौजूद है, पारा नंबर 6 है, सूरतुन निसा है और आयत नंबर 159 यानी 159 आयत नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और इसका तर्जुमा है कि कोई किताबी ऐसा नहीं जो उस ईसा की मौत से पहले उस पर ईमान ना लाए और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह हो। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं और उस वक्त आपके दामन अक़दस से आपके हाथ पर जितने भी यहूद व नसारा जो किताबी हैं, जो अहले किताब हैं, उनके ऊपर ईमान लाएंगे। अगर हम इसकी तफसीर में जाएँ तो तफसीर तबरी में और दीगर तफासिर में इस आयत के तहत जो राजिह कौल पेश किया गया है वो ये है कि क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा। उस वक्त के तमाम अहले किताब यानी जब जो मौजूद रहेंगे यहूद व नसारा, उस वक्त के तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक हुक्म करेंगे और उसी दीन के अइम्मा में से किसी एक इमाम की हैसियत में होंगे। तो ये तफसीर है इस आयत मुबारका की, जिससे ये मालूम हुआ तर्जुमा और तफसीर से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं, आप महदी नहीं होंगे, क्योंकि महदी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बज़ात खुद नबी हैं, लेकिन जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी उम्मती ही बनकर आएंगे, लेकिन दर हकीकत आप एक नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो इससे तकाबुल करना कि वो महदी होंगे तो ऐसा नहीं है। महदी एक अलग शख्सियत है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग शख्सियत हैं। तो कुरान मुक़द्दस से आपने जो है इसका सबूत ले लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हज़रत इमाम महदी होंगे, उनके अलावा कोई महदी नहीं है, एक हदीस मुबारका पेश की जाती है। अब वो हदीस मुबारका मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये सुनन इब्न माजा, ये हदीस की किताब मेरे हाथों में मौजूद है और इसका हदीस नंबर है, ये बाब है, बाब शिद्दत ज़मानी यानी बाब ज़माने की सख्ती में, ये इसका बाब है और किताबुल फितन में ये हदीस मुबारका है और हदीस का नंबर है 4039।
4039 ये हदीस का नंबर है। इस हदीस को लेकर बहुत सारे आज जो झूठे महदियों के मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा ही हज़रत महदी हैं, हज़रत महदी कोई अलग से आने वाले नहीं है, हज़रत ईसा ही महदी बनकर आएंगे। तो ये अहले सुन्नत का भी अकीदा नहीं है, ना कि ये कुरान और सुन्नत से ये अकीदा साबित होता है। यानी इसमें एक जुमला जो है वलल महदिय्यु इल्ला ईसा इब्न मरियम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई महदी नहीं होगा। तो बहुत सारे जो झूठे महदियों के मानने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई महदी नहीं है। हालांकि जब हम इस हदीस की सेहत को देखते हैं तो मुहद्दिसीन, उसूल मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस बिल्कुल शदीद दर्जे की जो है ज़ईफ़ है। उसके बनिस्बत हमारे पास बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में कई ऐसे अहादीस हैं जो सही दर्जे की भी हैं, जो हसन दर्जे की भी हैं। तो जब ऐसी अहादीस तैयबा उनके शान में हो तो फिर ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा, ना कि ज़ईफ़ हदीस को उस सही हदीस के ऊपर जो है मुक़द्दम किया जाएगा। तो ये जो हदीस मुबारका पेश की जाती है वलल महदिय्यु इल्ला ईसा इब्न मरियम, के ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई महदी नहीं है, ये हदीस जो है ज़ईफ़ है। अब इसके बनिस्बत मैं आपको सही हदीस की तरफ ले चलता हूँ कि जहाँ पर खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हदीस तैयबा में क्या अल्फाज आए हैं। तो ये आपने समाअत कर लिया, ये सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका, ये मेरे हाथों में है सही मुस्लिम शरीफ। सही मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने बाज़ाब्ता खुद एक बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर बांधा है कि बयान नुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। इसमें तकरीबन आपने 6 से 7 या 8 अहादीस को नकल किया है, जिससे वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में जो है तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, जो आसमानों पर उठा लिए गए हैं। अब मैं आपके सामने हदीस मुबारक पेश करता हूँ। ये सही मुस्लिम में अरबी एतबार से हदीस का नंबर है 297 यानी 297। आपको इंटरनेशनल नंबर भी मैं दे दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, किताबुल ईमान में हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अन करीब तुम में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो अदल व इंसाफ से हुक्म जारी करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ़ करेंगे और इस कदर माल व दौलत बहाएंगे कोई लेने वाला नहीं होगा। यह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, सही हदीस मुबारक है। सही मुस्लिम शरीफ में ही एक और हदीस मुबारक है, हदीस का नंबर अरबी एतबार से 300 है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम अलैहिस्सलाम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी, यानी ईमान वालों को खिताब करके मेरे आका फरमा रहे हैं कि उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम तुम में से कोई शख्स होगा। अब यहाँ पर वाज़े तौर पर कह दिया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाने वाले हैंगे और उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी और इमाम तुम में से कोई शख्स होगा। यहाँ पर मुहद्दिसीन कलाम करते हुए फरमाते हैं कि इस इमाम से कोई और इमाम मुराद नहीं है, बल्कि इस इमाम से मुराद हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब हम चलेंगे हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इब्न माजा में साहिब इब्न माजा ने खुद एक बाब बांधा है, बाब खुरूजिल महदी, यानी हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला के ज़ुहूर के बयान में, और ये किताबुल फितन में ये बाब मौजूद है और हदीस का नंबर है 4083। ये हदीस का नंबर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि मेरी उम्मत में महदी होगा। एक तरफ तो सही मुस्लिम में मेरे आका खुद फरमा रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम क़ुर्ब क़यामत तुम्हारे पास उनका नुज़ूल होगा और उस वक्त मुसलमानों की क्या शान होगी। यहाँ पर एक सही मुस्लिम की हदीस मुबारक में मेरे आका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला के भी लिए भी जो है अलग अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ पर उनके नुज़ूल का बयान है और यहाँ पर हज़रत इमाम महदी के जो है ज़ाहिर होने का बयान है कि मेरी उम्मत में महदी होगा। अगर उसका दौर मुख्तसर हुआ तो वो 7 साल का होगा, वरना 9 साल का होगा। उसके दौर में मेरी उम्मत पर ऐसी नेमतें नाजिल होगी कि उसकी मानिंद नेमत लोगों को कभी हासिल नहीं हुई होगी। अब उसके अलावा इब्न माजा में एक और हदीस मुबारक है कि हदीस का नंबर है 4085।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہے، یعنی ہمارے خاندان میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں مہدیت کے مقام پر جو ہے فائز فرمائے گا، یعنی ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قابل بنا دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 4086۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب یہ حدیث مبارکات ان لوگوں کے لیے ایک ہیڈروجن بم سے کم نہیں ہے جو لوگ جتنے بھی کذاب اور دجال، یہ ریاض گوہر شاہی اور یہ شکیل بن حنیف کو حضرت امام مہدی ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ ماننے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر خود روایت میں ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے آپ بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ خود میرے آقا نے احادیث طیبہ میں بتایا ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ میری اولاد سے ہوں گے، یعنی میری آل سے ہوں گے۔ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھلی نشانیاں بتا دی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج ایسے جھوٹے کذاب لوگوں کے جو ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کو حضرت امام مہدی بھی مان رہے ہیں اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مان رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن مقدس سے بھی اس کا ثبوت لے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہیں۔ مہدی کی جو صفت ہے وہ ضرور ان کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے پر جو ہے فائز ہے، لیکن وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔